नमस्कार दोस्तों, क्रेजी थॉट्स चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 20 जून और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज फैमिली ट्रांसमिशन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? पारिवारिक प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून। पारिवारिक प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज यानी कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस की थीम पर बनाया गया है। Who has launched आरोग्य पथ? आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। आरोग्य पथ एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय, इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को उनके और संभावित मांग केंद्रों के बीच संपर्क में अंतराल को कम करके कुशलतापूर्वक ग्राहकों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए काम करेगा। वेयर इज फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlood लॉन्च्ड? फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlood कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई के अंदर, मुंबई में लॉन्च किया गया है फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlood। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlood शुरू की गई है। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। iFlood में 7 मॉड्यूल होते हैं: डेटा एसिमुलेशन, फ्लड इंजुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। घर घर सर्विलेंस मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत राज्य में घर घर निगरानी का कार्य करेगा। पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा और 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी यह शहर रुग्णता या इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारी से कोविड-19 महामारी के उन्मूलन तक को कवर करेगा। When was the National Highways Authority of India established? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988, 1988 के अंदर नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला है। निर्माण क्षेत्र का यह पहला संगठन होगा जो पूरी तरह डिजिटल होगा। NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, अगर आपको SBI क्लर्क लगना है या SBI PO बनना है,
आप चाहे किसी भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स की जरूरत है तो आप हमारे वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी करंट अफेयर्स करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन इंडिया इन 2020? भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में कितनी हो गई है? तो 674 हो गई है 2020 में एशियाई शेरों की आबादी। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य में यह जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा 2015 से 2020 की अवधि में शेरों के इलाकों में भी 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। वेयर विल द वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 बी हेल्ड? महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया, भारत के अंदर 2022 वुमेन एशियन फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी सिफारिश की है। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार देने का निर्णय एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। Which is the first state to provide free internet to people living below the poverty line? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? तो केरल। केरल के अंदर गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे के सभी लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। इस 1500 करोड़ रुपए की योजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। Which Indian footballer has become the most Indian footballer to play international matches? भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए? तो सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 108 मैच खेले हैं। उन्होंने महान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के 107 मैच के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है सबसे बड़ा। बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप किसे बड़ा मानते हैं। क्या कोई कद से, अपनी हाइट से बड़ा हो सकता है? क्या किसी पद पर पहुंचकर कोई बड़ा हो सकता है? बड़ा वो होता है जो मुसीबत में किसी के काम आ सके, उसी को हम बड़ा कह सकते हैं, वरना तो सभी छोटे ही। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1972 यानी कि 1972, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी भी हमने 1988 ही दे दिया है, यानी कि आपके लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। तो कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।